भाजपा का गढ़ बन चुकी इंदौर लोकसभा सीट पर विजय हासिल करने के लिए कांग्रेस के युवा प्रत्याशी अक्षय कांति बम को चुनावी दंगल में उतारा गया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता राकेश राठौर ने अक्षय कांति बम से खास बातचीत की, जहां उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए अपनी जीत का दावा किया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इंदौर पिछले 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। कांग्रेस की बात करें तो इस बार उन्होंने एक यंग चेहरा, नौजवान चेहरे, पढ़े लिखे शिक्षित युवा को मौका दिया है। अक्षय कांति बम। देखने वाली बात होगी कांग्रेस में कितना लगाएंगे ये दम। आइए बात करते हैं हम अक्षय कांति बम जी से। अक्षय भैया, आपको कांग्रेस ने मौका दिया है, किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे? सर्वप्रथम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको विदित है, ना मैंने पार्षद लड़ा, ना कभी विधायक लड़ा है। सीधे लोकसभा का देना, ये मेरे ऊपर भरोसा जताता है दिल्ली के विशेष नेतृत्व का और मध्य प्रदेश के विशेष नेतृत्व का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोनों नेतृत्व को। सीधी सी बात है, जो 2024 के चुनाव में हमें लेकर जाना है, राहुल जी का कहना बड़ा साफ है कि जितने लोग हैं, सबका साथ सबका विकास, उन्हीं योजनाओं को लेकर हम इस विधानसभा 2024 में जाएंगे लोगों के बीच में। विधानसभा 4 नंबर में भी आपने बहुत तैयारियां की थी। उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने विश्वास ना जताया था या कोई मौका चूक गए थे, पर अचानक से लोकसभा का चुनाव का टिकट आपको दिया गया है। क्या ऐसा कौन सा जादू है जो अक्षय बम जी का चला और अचानक से टिकट आ गया? आपने अगर 4 नंबर विधानसभा भी देखी हो, इंदौर में अगर आप देखेंगे 2 विधानसभा ऐसी है, विधानसभा नंबर 2 और 4। तो जो 2 और 4 में काम करता है वो कहीं ना कहीं बड़ा फाइटर होता है। मैं 4 में काम कर रहा था, 4 में सब लोगों ने मेरी वर्किंग देखी। आज 4 नंबर विधानसभा में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, या ऐसा कोई आम नागरिक नहीं है जो अक्षय बम को नहीं जानता हो। तो वो जो मेरी फाइटर इमेज थी, वो जो मेरी एक काम करने का जुनून था, जो मेरा एक काम करने का बड़ा परसेप्शन क्लियर होता था, शायद उसी को देख के शीर्ष नेतृत्व को ये लगता है कि अक्षय जो 2.5 लाख लोगों के बीच में अपनी बात और अपनी पहचान बना सकता है, वही पूरी इंदौर लोकसभा के अंदर भी पूरी उतनी ही ताकत से और जुझारूपने से वो अपना काम कर सकता है। बात की जाए अगर दल बदल राजनीति की, तो कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि पूर्व में विधायक थे, बड़े नेता थे, बड़े नाम थे, वो चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। कितना नुकसान होगा आपको उनके जाने से? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा कोई नुकसान हमें होगा उसके लिए। आज आप देखेंगे तो हर साल चुनाव आ रहे हैं। आज करीब करीब 70 साल हो गए हैं, बार बार विधानसभा आते हैं, लोकसभा आते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो सबसे मजबूती से खड़ा होता है वो होता है कार्यकर्ता। बूथ जो मैनेज करता है वो होता है कार्यकर्ता। घर घर जो मैसेज कन्वे करता होता है वो होता है कार्यकर्ता। तो आज कार्यकर्ता हमारा है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। लोग कहते हैं कि 16,500 कार्यकर्ता कांग्रेस से भाजपा में चले गए। तो आप ये मानिए कि अगर 20 साल की सरकार के बाद भी भाजपा को अगर कार्यकर्ता ले जाने के लिए अगर कांग्रेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो कांग्रेस एक कितना बड़ा विशाल सागर है कि अगर कोई 2 लोटे ले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विपक्ष दल की। विपक्ष दल पे जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने, वो काफ़ी अनुभवी है। उन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा, वे सांसद का चुनाव पिछली बार भी वो विजय हुए तकरीबन 5 लाख वोटों से। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अक्षय बम शंकर लालवानी को? मैं शंकर भैया को चुनौती नहीं मानता हूं। मैं चुनौती मानता हूं कि आने वाले 20 साल का इंदौर कैसा होना चाहिए। रही बात अनुभव की और रही बात स्किल्स की, तो मैं ये बात करता हूं कि जो मेरे दिमाग में है कि सपनों का इंदौर कैसा होना चाहिए और आने वाले 20 वर्ष इंदौर के लिए कैसे होने चाहिए, दिल्ली से कौन सी योजनाओं को ला के इंदौर को लाभान्वित किया जा सकता है, ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सही चीज़ों को सही लोगों तक अगर पहुँचा देते हैं और उनको आपकी बात अगर समझ में आ जाती है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि वोट पलटने में या वोट लाने में या चुनाव को जीतने में कोई बड़ी दिक्कत होगी। अच्छी बात। चलते चलते अंतिम में एक सवाल। कांग्रेस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में गुटी राजनीति होती है। कुछ जीतू पटवारी के लोग हैं, कुछ दिग्विजय सिंह के लोग हैं। अक्षय बम किनके गुट से आते हैं? अक्षय बम एक ही गुट से आता है और वो बड़ा क्लियर है। वो गुट है पंजे का गुट, और जिसके पास पंजा है, जो पंजे के साथ है, वो सब पंजे वाले का अक्षय के उनके साथ है और अक्षय उनका ही बंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अक्षय बम। देखने वाली बात होगी कांग्रेस में कितना लगाएंगे ये दम। अगर गुट की बात की जाए तो ये आते हैं पंजे से। मेरे अपने सहयोगी अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़ इंदौर।